हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है ओप्पो का A57 फ़ोन और इसमें प्रॉब्लम है बेसबैंड अननोन। तो ये प्रॉब्लम जो आती है मोस्टली सॉफ्टवेयर से आती है। फ्लैशिंग करके हमने देख ली है, सॉफ्टवेयर से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब हम चलते हैं हार्डवेयर के ऊपर और हार्डवेयर में सबसे पहले हम चेक करेंगे नेटवर्क आईसी के वोल्टेज। तो नेटवर्क आईसी के वोल्टेज चेक करने के लिए हमारे पास सेमेस्टिक डायग्राम होना चाहिए और साथ ही ये शील्ड वगैरह निकालनी होगी जहाँ पर आईसी लगी हुई है और लोकेशन पता होना चाहिए हमें। तो मैंने सेमेस्टिक डायग्राम से लोकेशन पता कर ली है कि नेटवर्क आईसी कहाँ लगी हुई है। तो अब हम निकालेंगे पहले शील्ड और उसके बाद फिर हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे सिम लगा करके। तो ओप्पो रियलमी के फ़ोन में या फिर मैं कहूँ कि मीडियाटेक फ़ोन में एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, फ्लैशिंग वगैरह हम करते हैं तो बेसबैंड अननोन हो जाता है जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आते हैं। तो यहाँ मैं फ्लैशिंग करके देख चुका हूँ और अब हम इसमें हार्डवेयर करेंगे। तो इसके लिए मैं शील्ड निकाल रहा हूँ और शील्ड निकालने के लिए यहाँ पर हीट कर रखेंगे हम 350C, एयर रखेंगे 2। तो सभी एसएमडी मशीन की जो एयर होती है वो डिफरेंट होती है, हीट कॉमन सी ही होती है। आप 350 या 350 से ज़्यादा रख सकते हैं, 360 380 शील्ड निकालने के लिए। और यही हीट हम आईसी सीपीयू निकालने के लिए रखते हैं नॉर्मली। तो शील्ड निकालने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे। यहाँ पर हम कटर से भी इसको शील्ड को काट सकते थे, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके पास कटर नहीं होता है। तो मैं आज एसएमडी मशीन से इसको शील्ड को निकाल के दिखाऊंगा आपको। समय आपका ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए वीडियो को मैंने जगह जगह कट कर दिया है, तो इससे आपका समय बचेगा। और मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत होती है सर आप फास्ट फॉरवर्ड में डालते हो, तो वो एक्चुअली शॉर्ट वीडियो होती है ना, उसमें हम डालते हैं। क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो होती है अगर छोटी डालेंगे तो उसमें थोड़ा व्यू वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से हमें वो फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मेट में डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, आप देख सकते हैं। शील्ड को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। स्टैंड पीसीबी स्टैंड यहाँ पर भारी होना चाहिए ताकि शील्ड को जब हम ऊपर उठाएं खींचें तो वो हिले ना। तो ये बहुत हल्का है। ये मदरबोर्ड फिक्सिंग के लिए नहीं है, एक्चुअली ये आईसी साफ़ करने के लिए पीसीबी स्टैंड है। तो यहाँ पे देखिए शील्ड निकल चुकी है आसानी से, कोई भी कंपोनेंट नहीं हिला है। और ये है वो आईसी MT6177MB। तो ये प्रॉब्लम करती है इसमें। तो सबसे पहले मैं आईसी को निकाल करके देखता हूँ और सप्लाई वगैरह चेक करूँगा, जीआर देखूँगा यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है जीआर। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो इसी आईसी की होती है। आप इसको रिवॉल्व करके लगा देते हैं तो नॉर्मली ये दिक्कत दूर हो जाती है। लेकिन कभी कभी एक वोल्टेज आता है यहाँ पर VIO 1.8, वो अगर मिस हो जाता है तो आप आईसी रिवॉल्व करके भी लगा देंगे तब भी ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तो आज की वीडियो में आप देखोगे वो उस वोल्टेज के ख़राब होने से ये दिक्कत आई है इसके अंदर। अब हम पैड साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हम दो तरह से साफ़ कर सकते हैं, सोल्डिंग आयरन से और इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ एसएमडी मशीन के साथ। और शोल्डर विक का एक थोड़ा छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे और उससे इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आसपास के कंपोनेंट हिल जाते हैं। लेकिन पैड कभी डैमेज नहीं होगा, ये गारंटी है। तो ये देखिए मैंने सेमेस्टिक डायग्राम से देखा, यहाँ पर वो VIO 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं इस कैपेसिटर पर। तो अब हम मीटर से इसको चेक करेंगे यहाँ पर और साथ ही जीआर भी लेंगे इस पैड की कि जीआर आ रही है नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ सप्लाई ओपन है इस जगह पर, जबकि जीआर यहाँ पर आ रही है कैपेसिटर के ऊपर।
तो हम यहाँ से एक जंपर लगा देंगे पैड के ऊपर। बाकी की सभी पैड की मैंने जीआर ली तो सभी की ओके थी, जीआर सभी सप्लाइयाँ ओके थी। तो जो सप्लाई ओपन थी वो VIO 1.8 होती है, वही ओपन हो जाती है, वोल्टेज सप्लाई है वो। और अक्सर पानी में भीगने पर या मॉइस्चर जाने पर ये सप्लाई बहुत जल्दी ओपन होती है और बेसबैंड अननाव की दिक्कत आती है मीडियाटेक के फ़ोन में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास कोई भी मीडियाटेक फ़ोन आए उसमें ये बेसबैंड IC लगी हुई हो तो आप VIO वोल्टेज ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके ख़राब होने से ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे सिंपल से एक सप्लाई ओपन थी, बस मैं यहाँ पे एक जंपर लगाऊंगा, वापस IC को रिवॉल्व करके लगा दूंगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सिम लगा करके हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस मुझे ठीक नहीं लगता है। यहाँ पर सबके अपने काम करने के तरीके होते हैं, तो मैं इसी तरह से रिपेयर करता हूँ और ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने जंपर लगा दिया है, शोल्डर मास्क लगा देंगे ताकि जंपर जब हम IC को लगाएं निकले ना जंपर, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा शोल्डर मास्क लगा दिया है। बॉल को हम क्लीन कर लेंगे ताकि IC सही से लग जाए यहाँ पर। और एक्स्ट्रा जो शोल्डर है उसको भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है ताकि IC उठे ना, सही से फिट हो जाए। अब हम IC को रिवॉल्व कर लेते हैं। वैसे रिवॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिवॉल्व कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब हम इस IC को क्लीन करेंगे और हीट रख रखी है मैंने 300C एयर है 2। IC के ऊपर ज़्यादा हीट का यूज़ नहीं करते, ना ही CPU के ऊपर हीट का यूज़ करते हैं ज़्यादा, अदरवाइज़ CPU और IC ख़राब हो जाती हैं। कम से कम हीट का यूज़ करना चाहिए। टाइम लीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आप रिबॉलिंग अच्छे से कर लोगे लेकिन वो IC हीट से ही ख़राब हो जाएगी। आयरन का यूज़ मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं करता क्योंकि अक्सर स्क्रैच आ जाते हैं या फिर शॉर्ट हो जाती है IC, शोल्डर विक से पैड डैमेज हो जाते हैं, तो आयरन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल स्टेंसिल ली है और मैकेनिक शोल्डर पेस्ट लिया है 183C। और मैकेनिक का शोल्डर पेस्ट आजकल बहुत ख़राब आ रहा है, तो मेरी राय ये है कि आप उसको ना लें, YCS और 2UL कंपनी का लीजिए, बहुत अच्छा शोल्डर पेस्ट आता है 183C। कोई भी ब्रांड जब ज़्यादा नाम हो जाता है ना, तो मार्केट में लोकल प्रोडक्ट आ जाते हैं उसके। तो आजकल मैकेनिक के जो प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर लोकल ही आ रहे हैं मार्केट में, इंडिया में जगह जगह सब लोकल बेच रहे हैं उसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू रिमूवर यूज़ करूँगा ताकि IC जो चिपक गई है वो छूट जाए। और अब हम उसको क्लीन कर लेते हैं। छोटी IC है, इजीली रिवॉल्व हो जाती है। और अगर मान लीजिए कोई बॉल ठीक से नहीं बनी है तो उसको हम दोबारा से रिबॉलिंग कर सकते हैं। छोटी है तो उसको दोबारा से शोल्डर पेस्ट लगा करके ठीक कर सकते हैं, और बड़ी है तो ब्लेड से काट सकते हैं उसको। तो माइक्रोस्कोप में मैंने चेक किया, सारी बॉल एक जैसी थी। और अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जंपर हमारा ठीक से लगा हुआ है। थोड़ा सा फ्लेक्स पेस्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ IC तैरने लगती है यहाँ पर। और सीधा मशीन को इसके ऊपर नहीं ले जाते छोटी ICओं पर, नहीं तो वो उड़ने लगती है। तो थोड़ा दूर से पहले हीट करेंगे थोड़ा सा, जब फ्लेक्स पेस्ट चारों तरफ फैल जाएगा फिर धीरे धीरे मशीन को नीचे की तरफ लाएंगे। ये देखिए फ्लेक्स पेस्ट बाहर निकलने लगा, और मशीन को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अब मैंने देखिए यहाँ पर घुमाना शुरू कर दिया। अब IC भी ईजिली सेट हो जाएगी, बिल्कुल उड़ेगी नहीं। यहाँ पर एयर मैंने 2 कर रखी है, क्विक 857 DW+ SMD मशीन है। अब थोड़ा सा हिलाएंगे इसको, ये करना ज़रूरी होता है थोड़ा सा, IC ठीक से सेट हो जाती है। तो IC हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें नेटवर्क आए हैं या नहीं आए, बेसबैंड ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ज़्यादातर ये होता है कि नेटवर्क नहीं आ रहे फ़ोन के अंदर तो लोग हीट कर लेते हैं नेटवर्क सेक्शन को, या PFO चेंज कर देते हैं, IC चेंज कर देते हैं। लेकिन इनको स्टार्टिंग से देखना चाहिए। सबसे पहले IMEI नंबर चेक कीजिए, बेसबैंड चेक कीजिए, दोनों ठीक होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी डिस्टर्ब है तो नेटवर्क नहीं आएंगे।
उसके बाद आपका सिम कंफर्म होना चाहिए, सिम ठीक है या नहीं है। सिम को चेंज भी करके देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी फ़ोन में एक में नेटवर्क आ रहे हैं, दूसरे में नहीं आ रहे हैं, वही सिम ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि एक में नेटवर्क आ रहे हैं, एक में नहीं आ रहे हैं, तो सिम ज़रूर चेंज करके देखिए। उसके बाद हार्डवेयर में जाना है, और हार्डवेयर में नेटवर्क सेक्शन में कुछ भी करने से पहले सेमेस्टिक डायग्राम ज़रूर देख लीजिए कि वहाँ पर कौन सा PFO लगा हुआ है, कौन सी नेटवर्क आईसी है, बहुत ज़रूरी होता है। सेमेस्टिक डायग्राम बहुत ईजिली हमारे फ़ोनों को रिपेयर करवा देता है, तो उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और इसके लिए मैं बोर्नियो सेमेस्टिक डायग्राम टूल यूज़ करता हूँ, आप वो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसमेंट आ चुका है यहाँ पे, और IMI भी आ चुका है। अब मैं आपको सिम भी डाल के दिखाता हूँ उसके अंदर के नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क हमारे आ चुके हैं। ये देखिए नेटवर्क आ चुके हैं यहाँ पर। अभी बैक पैनल नहीं लगा हुआ था तो नेटवर्क इसमें 3G शो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 4G आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। इस तरह से आप नेटवर्क की दिक्कत दूर कर सकते हैं किसी भी फ़ोन के अंदर जिसमें MediaTek प्रोसेसर चिपसेट लगा हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो आइडियल इंस्टीट्यूट सर्च करके मुझे वहाँ पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।